हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी रिप्लेट। बहुत ही अच्छे से हमारी हिस्ट्री की वीडियो सीरीज चल रही है। लेकर आ रहे हैं हम आप लोगों के लिए 10th क्लास की हिस्ट्री से हर एक वीडियो में एक एक दो चैप्टर के सभी शॉर्ट क्वेश्चन। और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि 23 तारीख को हम हिस्ट्री के 1 से लेकर के 9 चैप्टर की सभी जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लगभग 500 क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं। एक ही वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। अतः इस एक ही वीडियो में आप कम से कम समय में कंप्लीट हिस्ट्री की सभी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको आपके फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन होंगे उनका जवाब देने में आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री से, भारत पर विदेशी आक्रमण। तो एक के बाद एक चलते हुए हमने क्वेश्चन किए थे। 245 नंबर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब नंबर है 246 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का कौन सा भाग विदेशी आक्रमणकारियों का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता था। तो वो है उत्तर पश्चिमी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कहां किया था। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई के निकट थाना नामक बंदरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248 नंबर क्वेश्चन, 660 ईस्वी में किस खलीफा के काल में अरबों ने सिंध पर स्थल मार्ग से पहली बार आक्रमण किया था। तो यहां पर 660 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। तो खलीफा अबू बकर के काल में किया था वो आक्रमण, जो स्थलीय मार्ग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 661 ईस्वी से 680 ईस्वी के बीच खलीफा मुआविया के समय में सिंध पर कितनी बार आक्रमण किए गए। तो सिंध पर आक्रमण कितनी बार किए गए हैं ये पूछा है। 6 बार आक्रमण किए गए हैं। 250 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा दाहिर के पुत्र का क्या नाम था। जैसिया राजा दाहिर के पुत्र का नाम था जैसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पतगिन ने गजनी में अपना राज्य कब स्थापित किया था। तो अल्पतगिन ने 962 ईस्वी में अपना राज्य गजनी में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी गजनी का शासक कब बना था। तो महमूद गजनवी 997 ईस्वी में गजनी का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किस हिंदू शाही शासक पर आक्रमण किया था। तो वो शासक था जयपाल। जयपाल पर उसने आक्रमण किया था। 255 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय थानेसर में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर था। तो वो प्रसिद्ध मंदिर चक्रस्वामी का मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आक्रमणकारी ने भारत पर 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक आक्रमण किया था। तो वो आक्रमणकारी जो था मोहम्मद गोरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहां किया था। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली अजमेर पर किसका शासन था। तो दिल्ली अजमेर पर चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 259, चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 260 नंबर क्वेश्चन है, 1297 ईस्वी में मंगोलों ने किसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था। तो मंगोलों ने कादिर खान के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था 1297 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर मंगोलों के आक्रमण से उत्तर पश्चिम का कौन सा नगर बर्बाद हो गया था। तो वो जो नगर था वो लाहौर था।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर कहाँ का शासक था? तो तैमूर समरकंद का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर काबुल का शासक कब बना था? तो काबुल का शासक बना था पहले बाबर 1504 ईस्वी में वो काबुल का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का सबसे महत्वपूर्ण हमला कहां पर था? तो बाबर का सबसे महत्वपूर्ण हमला था दिल्ली सल्तनत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में होता है। और 271 नंबर क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खलीफा ने जल मार्ग की बजाय थल मार्ग से सिंध पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? तो वो था उमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की सेनाओं के बीच 20 जून 712 ईस्वी को युद्ध हुआ था? तो वो अरोड़ नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर महमूद गजनवी ने भगवान केशव की मूर्ति को अपमानित किया था? तो वो स्थान था मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो वो अंतिम आक्रमण जाटों पर आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई थी। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचन पाल एवं भीमपाल ने कब से कब तक महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रतिरोध किया था? तो ये 1001 से लेकर के 1026 तक इन सभी राजाओं ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रतिरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद राठौड़ जो है कन्नौज का उस समय शासक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 279 नंबर क्वेश्चन, नायकी देवी के नेतृत्व में अनहिलवाड़ा की सेना ने आबू पर्वत के निकट किस स्थान पर मोहम्मद गोरी का सामना किया था? तो मोहम्मद गोरी का सामना नायकी देवी की सेना ने कायंद्रा नामक स्थान पर किया था और ये आबू के पर्वत के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने सरहिंद पर कब विजय प्राप्त की थी? 1190 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 281 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के सेना नायक बख्तियार खिलजी ने बंगाल की राजधानी नादिया पर कब आक्रमण किया था? तो नादिया पर आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों ने मुल्तान कब जीता था? तो मंगोलों ने मुल्तान को 1245 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर मंगोलों का अंतिम आक्रमण 1327 ईस्वी में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो अंतिम आक्रमण 1327 में मंगोलों ने तार मसीरीन खान के नेतृत्व में यह आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर फरगना का शासक कब बना? तो बाबर 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना था। बाबर ने अपने दूसरे आक्रमण के दौरान कहां पर विजय प्राप्त की थी? पेशावर नामक स्थान पर अपने दूसरे आक्रमण के दौरान विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 287 नंबर, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इस पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। 290 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने अफगानों को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो बाबर ने अफगानों को घघरा के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आक्रमणकारी भारत से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा
और मयूर सिंहासन लेकर ईरान चला गया था, तो उस शासक का नाम नादिर शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने अपने किस विश्वसनीय व्यक्ति को पंजाब का गवर्नर बनाया था? तो उसका नाम था अदीना बेग। अदीना बेग को उन्होंने पंजाब का गवर्नर बनाकर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराने के बाद वापस जाने दिया था? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की थी पृथ्वीराज ने, तो वो युद्ध था त्राइन का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294 नंबर, किस आक्रमण के फलस्वरूप भारत में एक नई कला शैली का विकास हुआ जिसके अंतर्गत 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी होता है? तो वो तुर्कों का आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कों के आगमन से भारत में कौन सी भाषा का उदय हुआ? तो ये जो भाषा लेकर के आए थे वो थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक प्रथा के अनुसार हिंदुओं से कौन सा कर लिया जाता था? तो हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था। 297 नंबर क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध कब हुआ? तो करनाल का युद्ध पूछा है तो 24 फरवरी 1739 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक एक मुगल बादशाह उस समय होता था और उसका नाम था मोहम्मद शाह। 299 नंबर ये क्वेश्चन है, भारत पर विदेशी आक्रमणों का प्रभाव था? तो भारत पर विदेशी आक्रमणों का प्रभाव था। कौन कौन थे इसमें? इसमें एक तो इस्लामी जो पाश्चात्य का विकास था उसका प्रभाव था, दूसरा भारत में इस्लामी राज्य का जो स्थापना हुई थी उसका प्रभाव था, और सामंती प्रथा का जो पतन हुआ था एक ये भी प्रभाव था। ये तीनों ही भारत पर विदेशी आक्रमणों के द्वारा जो प्रभाव पड़े थे वो थे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम देखते ही देखते चैप्टर नंबर 7 में आ गए हैं और इस चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। 300 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन माना जाएगा ये, और इसमें पूछा गया है उपनिवेशवाद का मुख्य आधार क्या था? तो उपनिवेश का मुख्य आधार वाणिज्यवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। 302 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा महाद्वीप था जहां से अनेक प्रकार का कच्चा माल जैसे कपास, चाय, नील, कॉफी, तंबाकू, चीनी, कोयला आदि प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जा सकता था? तो वो महाद्वीप एशिया महाद्वीप से ये सारी चीजें प्राप्त की जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय शक्तियों में सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति का नाम क्या था? तो इंग्लैंड उसका नाम है जो यूरोपीय शक्ति थी और ये सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध कब से कब तक हुए थे? तो ये 3 युद्ध हुए थे भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 1744 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 306 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कब किया था? अंग्रेजों ने पंजाब पर 1849 में अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का श्रीलंका पर अधिकार कब तक कायम रहा? तो इंग्लैंड ने श्रीलंका पर 1948 तक अपना अधिकार कायम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सिंगापुर पर अधिकार कब किया था? अंग्रेजों ने सिंगापुर पर 1840 ईस्वी में अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का कब प्राप्त किया? तो मलक्का के विषय में पूछा है 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश का नाविक था? तो वह पुर्तगाल का नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की भारतीय बस्तियों की राजधानी का नाम लिखे। तो फ्रांस ने जो भारत में अपनी बस्तियां बना रखी थी उनमें फ्रांस की राजधानी का नाम पांडिचेरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कंपनी ने मॉरिशस पर अधिकार कब किया था? तो ये पूछा गया है
तो फ्रांसीसी कंपनियों ने मॉरिशस पर 1721 में अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 330 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने चीन के लिए खुले दरबार की नीति का समर्थन किया था? ये पूछा गया है। तो यहां पर अमेरिका देश ने चीन के लिए खुले दरबार की नीति का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सबसे पहले किस देश ने कदम उठाए? बेल्जियम था वो देश जिसने अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सबसे पहले कदम उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315 नंबर, अफ्रीका में इंग्लैंड के सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन से थे? तो अफ्रीका के लिए पूछा है, वो थे मिस्र और सूडान। किस उपनिवेश को पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका कहा जाता है? तो जो मोजाम्बिक था, मोजाम्बिक उपनिवेश को पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली ने ट्रिपोली पर कब अधिकार किया था? तो ट्रिपोली पर अधिकार किया था इटली ने 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत से धन के निकासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी शिक्षा लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था सस्ते क्लर्कों की प्राप्ति। तो अंग्रेज सस्ते क्लर्क प्राप्त करने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320 नंबर क्वेश्चन, किस शताब्दी में साम्राज्यवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थी? तो 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप के लोग स्वयं को अधिक सभ्य और श्रेष्ठ मानते थे? तो यूरोप महाद्वीप के लोग ऐसा मानते थे कि वो सबसे ज्यादा सभ्य और श्रेष्ठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को कब पराजित किया था? अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को 1799 ईस्वी में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी? तो वो युद्ध था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 325 नंबर, लॉर्ड डलहौजी ने कब तक लगभग सारे भारत पर अधिकार कर लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 तक लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने बर्मा के विरुद्ध कितने युद्ध किए? तो इंग्लैंड ने बर्मा के विरुद्ध 3 युद्ध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पर कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति ने गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली आदि पर अधिकार किया? तो वो शक्ति थी पुर्तगाली। 330 नंबर क्वेश्चन है, रूस ने ताशकंद को रूसी साम्राज्य में कब सम्मिलित किया था? तो रूस ने 1865 में ताशकंद को रूसी साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध कब से कब तक हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। 333 नंबर क्वेश्चन है, कांगो फ्री स्टेट किस यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश था? तो कांगो फ्री स्टेट ये बेल्जियम यूरोपीय महाशक्ति का उपनिवेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 334 नंबर, किस अफ्रीकी देश ने इटली को पराजित किया था? तो ये पूछा गया है यहाँ पर। तो कौन सा अफ्रीकी देश था जिसने इटली को पराजित किया? तो वो था अबेसिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 नंबर, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुमान के अनुसार 1758 ईस्वी से 1765 ईस्वी के मध्य भारत की लगभग कितनी संपदा इंग्लैंड भेजी गई?
तो यहाँ पर एक आकलन किया गया है, तो वो थी 60 लाख पौंड। 60 लाख पौंड जो भारतीय धन संपदा है वो 1758 से 1765 के बीच इंग्लैंड भेज दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंजीबार किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था? तो जंजीबार के विषय में पूछा है और ये जर्मनी का उपनिवेश था। 339 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली कब लागू की? तो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के विषय में पूछा है, तो इसे लागू किया गया था 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 340 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासकार, लेखक तथा रामायण और महाभारत के अनुवादक कौन थे? तो बहुत ही पहुंचे हुए इन्होंने कार्य किए हैं और वो थे रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोपोल्ड द्वितीय किस देश का शासक था? लियोपोल्ड द्वितीय वो बेल्जियम देश का शासक था। और 342 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 7th चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ये 343 नंबर क्वेश्चन, साम्राज्यवाद का एशिया पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? तो बहुत से प्रभाव पड़ते हैं साम्राज्यवाद के एशिया पर, और एशिया पर ही नहीं साथ ही साथ भारत पर भी इसके बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। जबकि हमारा धन निकास सबसे ज़्यादा इसी समय के दौरान हुआ, तो इसमें नंबर 1 तो राष्ट्रीय जागृति का उत्थान हुआ था। भाई लोगों को अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और विदेशियों के द्वारा हमारे देश में आकर राज करने की वजह से लोगों में आक्रोश फैल गया और एक राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ था। दूसरा पॉइंट हम कहें तो नए उद्योगों की स्थापना हुई। अंग्रेजों की रणनीति और नीतियों की वजह से जो उन्होंने अपने लाभ के लिए बनाई थी, तो उनके जाने के बाद हमारे ही देश में या एशिया में इन नीतियों को अपनाकर अपना विकास करने के लिए आगे बढ़ने का सफल प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है यातायात के साधनों का विकास। जब साम्राज्यवाद के दौरान जो फॉरेनर थे उन्होंने जितने भी यातायात साधन बनाए थे ज़्यादा से ज़्यादा धन निकास को तेज करने के लिए, तो उनके जाने के बाद एशिया महाद्वीप और विशेष तौर से देखा जाए तो इंडिया में जब रेलवे का आगमन हुआ था, तो उसका इस्तेमाल आज़ादी के बाद अपने विकास की डगर को आगे बढ़ाने के लिए बड़े अच्छे से आज तक किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे चैप्टर नंबर 6 और 7 10वीं क्लास की हिस्ट्री से सभी शॉर्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।